काइट, जिसको हिंदी में पतंग कहते हैं। अब काइट का फॉर्मेशन, गौर कीजिएगा मेरी बात को। आपने 2D में पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल की जब दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। कंफर्म है? आप कहेंगे सर काइट पढ़ा रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप समझिएगा मेरी बात को। अब ऐसा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक और बनाता हूं, आप गौर करें। मैंने BC को ही लिया, अब की बार इसका नाम मैं D देता हूं, BCD। इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कंफर्म है आप? इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब आप बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसको हिंदी वाले कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर हम मिला दें, आप गौर करेंगे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने एक साइड का लेंथ कॉमन रखा है, वो BC है, यहां भी BC है। अगर दोनों को मिला दिया जाए और फिगर को थोड़ा ऐसे देखें, अब आप गौर करें, A B C D। अब आप गौर करेंगे कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब आप गौर कर रहे हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब इसे आप कहेंगे कि ये काइट है। काइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी कि इसके दो कंजुगेटिव साइड्स, क्रमगत दो साइड्स इसके इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। आप कहेंगे सर ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो इस केस में इन दोनों को इक्वल होना होगा। लगातार ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। समझ रहे मेरी बात को? हमने कहा कि ए वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। कंफर्म है? ए वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। और इस तरह जो डायग्राम, इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इस तरह के जो चतुर्भुज बनेंगे, वो काइट कहलाएंगे। यहां तक समझ रहे हैं आप? आगे समझते हैं। मतलब हमने देखा पहली प्रॉपर्टी के अंतर्गत कि किसी भी कंजुगेटिव sides are equal in length। आप समझ गए हैं इसको? अब एक सवाल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताएं कि अगर एक डायग्राम हमने लिया और आपसे कह दे ABCD is a kite which side AB is equal to 7 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. Find AD is equal to what? DC
इज इक्वल टू 1। अभी प्रॉपर्टी के अनुसार आप खुद बताएं कि यदि AB की भुजा AB का लेंथ अगर मालूम है तो क्या AD नहीं पता चलेगा? A 7 है तो क्या देखते ही आप देखेंगे ये 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह यदि BC की लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो क्या DC की लेंथ भी 9 सेंटीमीटर होगी? आप कहेंगे जरूर होगी। यहां तक समझ रहे हैं? अभी तक मैंने बस एक प्रॉपर्टी बताया कि काइट के दो कंजुगेटिव साइड्स जिनके लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। कंफर्म है? अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है काइट्स में किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होंगे। आप कंफर्म है? एक डायगोनल आप कहेंगे सर एक डायगोनल अगर एक काइट है तो एक डायगोनल BD होगा, और इसी को दूसरा फिगर में देखता हूं मैं। एक काइट है तो दूसरा इसका डायगोनल होगा AC। इसको कह सकते हैं D1 डायगोनल 1, आप इसे कहेंगे D2 डायगोनल 2। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। डायगोनल 1 डायगोनल 2। अब आप समझेंगे अगर इसको एक ही फिगर में बनाया जाए तो क्या ये वाला डायगोनल 2 है? D2 है। कंफर्म है? अब इसमें इस डायगोनल 2 का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ए डायगोनल 2 जो होता है ए लाइन ऑफ साइमेट्री होता है। फिर से दो डायगोनल आपने देखा, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वो लाइन ऑफ साइमेट्री होता है। अब लाइन ऑफ साइमेट्री क्या है? साइमेट्री का मतलब हुआ कि समानुपातिक और आसान भाषा में समझते हैं वैसी लाइन जो दो बराबर भागों में किसी भी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझते मेरी बात को? दो बराबर भागों में किसी भी एरिया को अगर ये डिवाइड करता है, जैसे इसको हम कहते हैं एरिया 1 और एरिया 2, तो आप कहेंगे यहां पे लाइन ऑफ साइमेट्री कहता है। विजुअल है यहां पे, देखिए यहां तक दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है। लाइन ऑफ साइमेट्री कहता है कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। मेरे ख्याल से लाइन ऑफ सिमेट्री आप समझ गए होंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या। क्लियर है? आपने देखा डायगोनल्स के बारे में जानकारी ले ली। दो डायगोनल्स होंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप लोग समझ गए। इसमें और समझिए, अभी तक तो आपने देखा कि एरिया, दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। अब समझिएगा, जब एरिया बराबर होगा तो आप कंफर्म रहें कि ये एंगल भी, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा? x होगा। एंगल भी बराबर होंगे। लाइन ऑफ साइमेट्री की वजह से अगर इधर का एरिया और इधर का एरिया A1 इज इक्वल टू A2, इट मीन्स x, अगर x डिग्री का एंगल बनता है इधर तो ये भी x डिग्री का, इधर यदि ये y डिग्री का एंगल बनता है तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा? y डिग्री का। कंफर्म है? इस डायगोनल के बारे में समझ गए? क्लियर है यहां तक? सेकंड प्रॉपर्टी आप डायगोनल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम काइट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा
कि अगर काइट का लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है उसकी प्रॉपर्टी, लॉन्गेस्ट डायगोनल ए लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जो इस काइट को दो बराबर भागों में बांटता है। अब दोनों डायगोनल को मिला के यहां गौर कीजिए, इसका छोटा वाला डायगोनल BD है, इसका छोटा डायगोनल BD है, और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल इसका होता है, आप गौर करेंगे, मार्कर मैं चेंज कर देता हूं, ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल इसका है, आप गौर करेंगे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ध्यान दीजिए, हमने कहा इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अगर इस पॉइंट का नाम अगर मैं P दूं तो आप कहेंगे B और P का जो लेंथ होगा वही लेंथ P से लेकर D तक होगा। B और P की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई P से लेकर D तक की होगी। आप समझ रहे हैं? और एक परपेंडिकुलर भी होगा। तो आप हमें बताएं कि अगर हम कहें यहां पे कि BP इज इक्वल टू PD, BP इज इक्वल टू PD, ठीक है? तो आपके मन में सवाल आएगा, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है। आप गौर करेंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब ये भी परपेंडिकुलर कट रहा है, लेकिन ये दोनों क्या बराबर होंगे? मन में सवाल आएगा। AP A से लेके P तक और CP C से लेके P तक क्या दोनों बराबर होंगे? तो नॉर्मल आप वैसे भी देखिएगा, ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन है, तो कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता है। इट मीन्स AP नॉट इक्वल टू CP बट BP इज इक्वल टू PD। कन्फर्म है? आपने देखा ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसके एंगल की प्रॉपर्टी में आते हैं, एंगल देखते हैं। क्लियर है यहां तक? आप गौर करें, हमने देखा इसके डायगोनल हैं। अब आप खुद बताएंगे, हमने स्मॉलेस्ट डायगोनल लिया है, छोटा डायगोनल लिया है। हमने आपको बताया था कि दो कंसेक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़े हैं, हर जगह पढ़े हैं कि जब दो साइड इक्वल हो तो आप कहेंगे ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD जब AB इक्वल टू AD है, AB बराबर है AD के, इस वजह से एंगल ABD बराबर होगा एंगल SDB के। आप समझ रहे हैं? ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब बताइए, इसका नाम मैंने x दे दिया, तो क्या भी क्या ये भी x होगा? ये x है तो x होगा। हमने बताया आपको कि ये दोनों साइड BC इज इक्वल टू CD। सिमिलरली ट्रायंगल BCD में BC इक्वल है DC के, इसलिए हम कहेंगे कि एंगल CBD ए वाला एंगल इक्वल होगा एंगल CDB के, इस वाले एंगल के।
मतलब ये अगर y नाम दे तो ये भी क्या होगा, y। अब आप पूरा इन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन समझिए। हम कंक्लूजन पे आते हैं, यदि हम एंगल ABC की बात करें तो इसका रिजल्ट है x प्लस वाई। फिर यदि एंगल हम ADC की बात करें, इसका भी रिजल्ट क्या होगा, x प्लस वाई। अब आप बताएं, ए भी x प्लस वाई है, ए भी x प्लस वाई है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये बातें समझ में आई। हमने कहा ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब आप खुद बता दें कि अगर ये बीच वाली लाइन मिटा दी जाए तो ये पूरे एंगल का माप हुआ x प्लस वाई और ये पूरे एंगल का माप हुआ x प्लस वाई। तो ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो क्या एंगल B एंगल D के बराबर होगा? कन्फर्म है आप? आगे देखते हैं। आपने देखा फिर से A B C D। नहीं, नॉर्मल। आप बताइए, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये दोनों अलग अलग होंगे, अगर इसका नाम y दे तो ये z होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, आप समझ रहे हैं, ए x ए बी x। ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन जब बराबर होंगे तो केस अलग हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल चेंज हो जाएगा। इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, रोम्बस देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, लेकिन वो उतना डीपली आपको जाना नहीं है। आप समझिए मेरी बात को। अब आप एक छोटा सा सवाल लें, आपसे कह दे कि ये एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। आपसे पूछ दिया है एंगल B क्या होगा। ये दोनों अलग अलग हमने दे दिया, अब इसके बारे में पूछ रहा है एंगल B, ये एंगल क्या होगा। आपको बस पता है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। क्वाड्रिलेटरल का सबसे बेसिक क्वेश्चन हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम सभी अंतः कोणों का, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं, ना जानते हैं तो जान लीजिए। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अगर 360 डिग्री आपको पता है तो आप बताएं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझ रहे हैं? अब ये यदि 360 डिग्री है, हमें A और C मालूम है, ये दोनों मालूम है, एक की जगह पे रख दे 70 डिग्री, B का पता नहीं, लेकिन B को अगर हमने x मान लिया तो D भी क्या होगा, x होगा। अब क्यों x होगा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में, तो आप लिखेंगे x डिग्री प्लस C के जगह पे आप लिखेंगे 50 डिग्री प्लस में D के जगह x और इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे समझते हैं। ए 70 और 50 जोड़ेंगे 120 होगा, 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर जाके, ए 2x डिग्री
इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। x इज इक्वल टू, आप 60 में से 20 घटाएंगे 40 आएगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 काट देंगे, क्या 120 डिग्री आएगा। आप बताएं फिर से, 360 में से 120 घटाएं 240 बचा, 240 से 2 डिवाइड में गया 120 डिग्री, तो क्या b का वैल्यू 120 डिग्री आ गया। इसी तरह एंगल d का वैल्यू भी 120 डिग्री आएगा। आप ये समझ रहे हैं? कोई डाउट है यहां तक समझने में? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? मैं नहीं चाह रहा हूं कि लंबा वीडियो बने। लंबा वीडियो बनाने के बाद अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो छोटा छोटा वीडियो प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। जहां तक हमने पढ़ा, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको जो समझ में आया तो आप वो कमेंट जरूर करेंगे कि सर समझ में आया, और कोशिश कीजिए लॉकडाउन में चीजें सीखने की। ये सब टॉपिकें आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से आपको मार्क्स उपलब्ध हो जाएंगे। आप कोशिश करेंगे बैठ के समझने का। ना समझ में आए तो हमें कॉल करेंगे। आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। एक सवाल और लेता हूं। अब आपको x डिग्री का वैल्यू निकालना है कि x डिग्री का मान क्या होगा। x डिग्री मीन्स एंगल B का मान। आपको हमने एक प्रॉपर्टी में बताया कि, याद है आपको, कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, सॉरी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। आप समझ रहे हैं? लाइन ऑफ साइमेट्री है। लाइन ऑफ साइमेट्री एरिया को तो इक्वल करता ही करता है, एंगल को भी इक्वल करता है, एंगल को भी इक्वल बाइसेक्ट करता है। तो क्या है, 45 है तो बेटा ये भी 45 डिग्री होगा, और 45 45 दोनों कितना बन गया, 90 डिग्री। ए 75 है तो 75 तो 75 और ए भी 75 होगा। क्या 75 75 150 डिग्री बन गया। 150 और 90 क्या 240 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 240 होगा। अब बताएं, ए x है तो ए भी x होगा, बराबर होगा। इन दोनों का योग 240 डिग्री प्लस इन दोनों का योग 2x, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। अब क्या x बराबर लिख सकते हैं, 360 में से 240 घटाइए तो क्या 120 बचेगा, बटे में 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। x बराबर कितना आया, 60 डिग्री। क्या b का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कंफर्म है? एक सवाल और लेता हूं। अभी एरिया और पेरीमीटर से जुड़ा, साइड से जुड़ा बहुत सारा सवाल बाकी है। थोड़े थोड़े वीडियो में मैं इन चीजों को आपको समझाऊंगा। समझ रहे हैं आप? अब आप बताएं कि ए 7 दिया हुआ है,
7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ दिया कि पेरीमीटर परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द काइट, काइट का परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप नॉर्मली बताइए कि यदि ये ए है तो ए भी ए होगा, ए बी है तो ए भी बी होगा, और पेरीमीटर कहता है कि सारे साइड्स को जितने भी फेंसिंग होते हैं सारे साइड्स को, सब घेरे को सारे जोड़ दे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब पेरीमीटर जब निकालने चलेंगे, ए ए बी बी मतलब 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप बताएं कि जब पेरीमीटर इसका निकालना हो तो नॉर्मली सोचे 7 है तो ये भी क्या होगा 7, ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15, मतलब 7 7 14 प्लस 15 15 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकल गया। मतलब आप पेरीमीटर निकालना सीखें।